हैदराबाद का हुआ है सनराइज, क्या जीतेंगे वो अपना मैच नंबर 5? दिल्ली भी दिख रही है नाइस, क्योंकि लगातार जीते हैं इन्होंने मैच ट्वाइस। बड़े मुकाबले में कौन देगा किसको फाइट और किसकी होगी हवा टाइट? आप बने रहिए दिस साइड, क्योंकि वीडियो बनी है नाइस। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की आईपीएल हाइलाइट्स। दिल्ली और हैदराबाद के बीच मुकाबला एक बार फिर कांटे की होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि एक बार फिर दोनों टीमें दो दो पॉइंट्स के लिए जद्दोजहद कर रही है। मुकाबला इसलिए भी हम इंटरेस्टिंग कह रहे हैं क्योंकि दोनों टीमें अपना आखिरी दो मुकाबले जीत कर आए हैं। वैसे सनराइजर्स हैदराबाद तो लगातार 3 मुकाबले जीतकर यहां तक पहुंचे हैं। ये बैटल इंटरेस्टिंग और दोनों की बैटल जहां पे हेड टू हेड राइवलरी में भी आंकड़े लगभग बराबर से आसपास से दिखते हैं। भले ही 23 मुकाबले अब तक दोनों टीमों के बीच हुए, लेकिन दोनों टीमों ने एक दूसरे को कड़ी शिकस्त दी। 12 बार सनराइजर्स हैदराबाद के खाते में जीत गई। 11 मुकाबलों में दिल्ली ने हैदराबाद को हराया, लेकिन आखिरी 5 मुकाबले जहां पे दिल्ली थोड़ा सा भारी पड़ता हुआ नजर आया। 4 बार इन्होंने आखिरी 5 मुकाबलों में हैदराबाद को हराया, लेकिन दिल्ली का गढ़ जहां पे पहली बार इस सीजन दिल्ली मुकाबला खेलने वाली है और इस गढ़ में हैदराबाद का डोमिनेशन दिखा। और यहां पे खेले गए 6 मुकाबलों में हैदराबाद ने 5 बार इस टीम को हराया। ये मुकाबला कांटे का होने की पूरी उम्मीद, जहां पर एक बार फिर पिच रिपोर्ट जो सारा खेल बताने वाली है। दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम जो स्पिनर्स को काफी मदद करता है, लेकिन दोनों टीमों के लिए फ्रेश विकेट होने वाली है, क्योंकि पहली बार इस सीजन पर इस मैदान पर मुकाबला खेला जाने वाला है। यानी दोनों टीमों के लिए एक फ्लैट सरफेस बिछाई जाएगी। अब तक 84 आईपीएल के यहां पर मुकाबले खेले गए, ज्यादातर वो टीम जीती जिन्होंने बाद में बल्लेबाजी की। एक्सपर्ट की भी राय है कि अंडर द लाइट जहां पे ग्राउंड छोटा है, चेस करना आसान होगा। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला फायदे का होगा। स्पिनर्स यहां पर बहुत कुछ कमाल कर सकते हैं। स्क्वायर बाउंड्री काफी छोटी नजर आती है। दिल्ली ने यहां पर 77 मुकाबले खेले, लेकिन दिल्ली और हैदराबाद की भिड़ंत में इस मैदान पर हैदराबाद हमेशा दिल्ली पर हावी होता हुआ नजर आया। हावी से याद आया दिल्ली की प्रॉब्लम्स, जहां पर हम थोड़ी सी विचार करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। और इस प्रॉब्लम्स में आता है स्कोर कार्ड, जहाँ पे बड़े रन नहीं है। बड़े बड़े खिलाड़ियों का नाम देख लीजिए, 7-7 मुकाबले खेले जरूर हैं, लेकिन सिर्फ ऋषभ पंत को छोड़कर किसी भी बल्लेबाज ने 200 से ऊपर का आंकड़ा नहीं बनाया। दिल्ली की चिंता यहाँ पर ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और कंपैरिजन करें इसी आंकड़े से हम सनराइजर्स हैदराबाद को, तो सनराइजर्स हैदराबाद के 3 खिलाड़ी हैं, 3 बड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने 200 से बड़ा आंकड़ा बनाया है इस सीजन, और टोटल 200 से ऊपर अपना कई बार लगाया। लेकिन दिल्ली स्कोर बनाने के मामले में थोड़ा सा पिछड़ता हुआ नजर आ रही है। प्रॉब्लम दिल्ली की ये भी है कि इनके गेंदबाजों की इकोनॉमी थोड़ी सी खराब नजर आती है। चाहे आप उसमें खलील अहमद का नाम ले लीजिए, मुकेश कुमार को देखिए, ईशांत शर्मा को देखिए या सुमित कुमार को देखिए। दिल्ली का पेस अटैक काफ़ी खर्चीला साबित हो रहा है। हालांकि खाते में विकेट ज़रूर है, ये गेंदबाज ब्रेक थ्रू भी दिला रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है ये गेंदबाज खर्चीले भी साबित हो रहा है और दिल्ली को यहाँ पर बहुत कुछ सोचना होगा। कहीं ना कहीं जो की प्लेयर्स का रोल है वो भी दिल्ली की चिंताएं ज़रूर बढ़ा रहा है। वो इसलिए कि पृथ्वी शॉ जो थोड़े इनकंसिस्टेंट चल रहे हैं, कभी रन बन रहे हैं, कभी जल्दी आउट हो रहे हैं, इनकंसिस्टेंट लगातार इनकी फॉर्म में दिख रहा है। ईशांत शर्मा भी अनुभव लेकर तो आते हैं, लेकिन इकोनॉमी लगभग 9.5 की नज़र आती है, जिससे सामने वाली टीम आसानी से इस अनुभवी गेंदबाज का फ़ायदा उठाती है। सुमित कुमार को ज़्यादा अनुभव नहीं है और आप इनकी गेंदबाजी देखिए, बतौर ऑलराउंडर खेल रहे हैं। 4 मुकाबलों में बल्ले से सिर्फ 18 रन है और गेंदबाजी में कोई विकेट नहीं। इकोनॉमी लगभग 12 की। दिल्ली की चिंताएं थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ रही है, लेकिन दिल्ली के पास सॉल्यूशंस बहुत तगड़े हैं और इस सॉल्यूशंस में सबसे बड़े नाम आते हैं स्पिन अटैक, जहाँ पर 2 अनुभवी गेंदबाज अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, दोनों दिल्ली के पिच पर जब गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे तो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को, खासकर सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों को परेशानी होने वाली है। कुलदीप यादव ने 4 मुकाबले खेले, 6 विकेट लिए, लेकिन इकोनॉमी पे गौर कीजिए जो बहुत लाजवाब दिख रही है। इसी तरह की इकोनॉमी अक्षर पटेल की नजर आती है। 7 मुकाबले इन्होंने खेले, 5 विकेट इन्होंने चटकाया और इनकी भी इकोनॉमी लाजवाब दिख रही है। और ऐसे में दिल्ली की सबसे बड़ी बात है इनके ओवरसीज प्लेयर, जिन पर दिल्ली बहुत कुछ डिपेंड करती है। जहाँ पे ट्रिस्टन स्टप आते हैं, 189 रन अभी तक बनाए, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट बहुत तगड़ा है, 190 की स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं। जैक फ्रेजर ओपन करने आते हैं और इनका भी स्ट्राइक रेट बढ़िया है। 2 ही मुकाबले खेले, दोनों मुकाबलों में लाजवाब प्रदर्शन किया। साई होप ऐसे खिलाड़ी दिखते हैं और ऐसे में एनरिच नौकिया यदि चौथे ओवरसीज प्लेयर के रूप में प्लेइंग 11 में शामिल होते हैं
तो ये ओवरसीज कॉम्बिनेशन बहुत लाजवाब दिख सकता है। लेकिन एक और अच्छी बात है कि टीम के पास पावर हिटर भी बहुत अच्छे हैं और इन पावर हिटर में ओवरसीज प्लेयर्स आते हैं, जिसमें ट्रिस्टन स्टप तो है ही, ऋषभ पंत का नाम इसमें और शामिल कर लीजिए, पृथ्वी शॉ को और जोड़ लीजिए, शाई होप, यानी 5-5 पावर प्ले आप दिल्ली की प्लेइंग 11 में देखेंगे और ये तगड़े पावर हिटर आपको दिख सकते हैं। लेकिन दिल्ली का थोड़ा सा डर है कि डिपेंडेंसी है और सारी की सारी डिपेंडेंसी गेंदबाजी में कुलदीप यादव पर नजर आती है। बल्लेबाजी में ओवरसीज प्लेयर्स पर ये खूब निर्भर करते हैं और कहीं ना कहीं जो पार्टनरशिप बिल्डिंग की प्रॉब्लम है, दिल्ली लगातार उससे जूझ रहा है और उन्हीं की बदौलत दिल्ली लगातार मैच में फंसता भी जा रहा है क्योंकि बल्लेबाज ज़्यादा बड़ी पार्टनरशिप निभा नहीं रहे। लेकिन बात करें अपोनेंट टीम की, सनराइजर हैदराबाद की, और इनकी स्ट्रेंथ की, तो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इनका बल्लेबाजी क्रम और इन बल्लेबाजी क्रम में इनकी फॉर्म, जहां पे ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरिच क्लासन, एडम मार्करम, अब्दुल समद और नितेश रेड्डी जैसे खिलाड़ी आते हैं। सबसे बड़ी बात ट्रेविस हेड जो लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और अब तक 5 मुकाबले खेले, 1 शतक और 1 अर्धशतक जड़ चुके हैं, 235 रन बनाए। लेकिन सबसे बढ़िया बात इनकी स्ट्राइक रेट जो लगभग 200 के पास है और एवरेज 47 का। इसी तरह का परफॉर्मेंस अभिषेक शर्मा का निकल कर आता है, 200 से ज़्यादा रन इन्होंने भी बनाए, इनका भी स्ट्राइक रेट 197 का है और 35 का एवरेज है। ऐसे में सबसे बड़ा नाम हेनरिच क्लासन का, सनराइजर हैदराबाद की हाईएस्ट स्कोरर, 6 मुकाबलों में 253 रन और 200 के स्ट्राइक रेट से 63 की एवरेज से रन बनाने वाले खिलाड़ी। सबसे बड़ी बात, इन तीनों ही खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट लाजवाब है, यानी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और इसी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की बदौलत हैदराबाद ने इस सीजन 2 बार आईपीएल का हाईएस्ट स्कोर अपने नाम किया और खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा। सबसे बड़ी बात है कि सनराइजर हैदराबाद के पास नंबर ऑफ ऑलराउंडर, इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है। अभिषेक शर्मा, एडम मार्करम, अब्दुल समद, नितेश रेड्डी, शाहबाज अहमद और पैट कमिंस, प्लेइंग 11 में आप 6 ऑलराउंडर्स हैं और किसी भी टीम के लिए बहुत अच्छी बात है और अपोनेंट टीम के लिए बहुत बड़ा खतरा। लेकिन ऐसी बात नहीं कि सनराइजर हैदराबाद में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और इनकी प्रॉब्लम भी इनकी गेंदबाजी है। सबसे बड़ी बात इस टूर्नामेंट में देखी कि 2 बार 270 से प्लस का स्कोर बनाया, लेकिन जब अपोनेंट टीम उस चेस करने उस स्कोर को आई तो आसानी से उस स्कोर के करीब पहुंच गई, यानी बहुत बड़े मार्जिन से सनराइजर हैदराबाद ने उस स्कोर को डिफेंड नहीं किया और बहुत बड़े मार्जिन से जीत को अपने पक्ष में नहीं किया। जयदेव उनादकर थोड़ी सी प्रॉब्लम लेकर आते हैं क्योंकि इनकी इकोनॉमी खराब है। भुवनेश्वर कुमार जो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस कैरी करते हैं, लेकिन इनकी इकोनॉमी खराब नजर आती है। नटराजन दिखते हैं, इनकी इकोनॉमी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ऐसे में सिर्फ इकलौते कप्तान पैट कमिंस का आंकड़े देखेंगे तो वो लाजवाब दिखते हैं, बढ़िया नजर आते हैं और बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन स्पिन अटैक की बात की जाए तो वहाँ भी आंकड़े थोड़े से निराशाजनक हैं। मयंक मार्कंडे, शाहबाज अहमद, दोनों की इकोनॉमी 11.5 से ज़्यादा की। वही बात की कि इतना बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी जब चेस करने टीम आती है तो बड़े मार्जिन से सनराइजर हैदराबाद जीत हासिल नहीं कर पाती। लेकिन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या है? दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में पृथ्वी शॉ, जैक फ्रेजर, अभिषेक पौरेल आएंगे, ऋषभ पंत आपको खेलते हुए नजर आएंगे, ट्रिस्टन स्टप, शाई होप और सुमित कुमार दिखेंगे, अक्षर पटेल आपको दिखेंगे, ईशांत शर्मा, मुकेश कुमार और कुलदीप यादव। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में मुझे लगता है खलील अहमद आएंगे। हैदराबाद की प्लेइंग 11 ट्रेविस हेड दिखेंगे, अभिषेक शर्मा, एडम मार्करम, क्लासन, अब्दुल समद, नितेश रेड्डी, शाहबाज अहमद, पैट कमिंस, भुवनेश्वर, मयंक मार्कंडे, टी नटराजन और इंपैक्ट प्लेयर के रूप में जयदेव उनादकर दिख सकते हैं। अब की प्लेयर्स की बात जिनकी मदद से आप अपनी ड्रीम 11 टीम डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन डू रिमेंबर, एक टेलीग्राम का चैनल जिसको ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छी टीम वहाँ पर शेयर करेंगे। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से की प्लेयर्स की सूची में जैक फ्रेजर, अभिषेक पौरेल, ऋषभ पंत, ट्रिस्टन स्टप, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। हैदराबाद की तरफ से जो की प्लेयर्स की सूची, उसमें अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, एडम मार्करम, हेनरिच क्लासन, पैट कमिंस और भुवनेश्वर कुमार। अब दोस्तों सेगमेंट की बात जिसका रहता है आपको इंतजार, इस मुकाबले की प्रिडिक्शन। हमारी पहली प्रिडिक्शन है कि जैक फ्रेजर और ट्रेविस हेड मिलकर 70 से ज़्यादा रन बना सकते हैं इस मुकाबले में। कुलदीप यादव और मयंक मार्कंडे मिलकर 3 से ज़्यादा विकेट ले सकते हैं। पावर प्ले की बात करें तो एक बार फिर सनराइजर हैदराबाद मुझे लगता है कि 70 से ज़्यादा रन पावर प्ले में बना सकते हैं और दिल्ली कैपिटल्स पावर प्ले में सनराइजर से हार सकती है। अब सबसे बड़ी बात कि मुकाबला कौन जीतेगा, हैदराबाद या दिल्ली? दोस्तों मुझे लगता है कि मुकाबला हैदराबाद के पक्ष में जा सकता है। लेकिन आपकी क्या राय है और आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आपकी राय का इंतजार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।